नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। राज्यसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस बार जैसा कि बिहार में 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है और आंकड़ों को देखें तो तस्वीर लगभग साफ दिख रही है। विधायकों की संख्या के हिसाब से एनडीए का पलड़ा भारी है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को 2-2 सीटें मिलना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं जेडीयू की 2 सीटें खाली हो रही है, जबकि पिछली बार भाजपा ने अपनी 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा को दे दी थी। उधर राष्ट्रीय जनता दल की भी 2 सीटें खाली हो रही है, लेकिन संख्या बल इतना नहीं है कि राजद या पूरा महागठबंधन आसानी से जीत दर्ज कर सके। राजद, कांग्रेस, वाम दल और आईआईपी सब मिलकर भी उनके पास सिर्फ 35 विधायक है, जबकि एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 41 से 42 विधायकों का समर्थन चाहिए। तो अगर पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए और एआईएमआईएम के 5 और बहुजन समाज पार्टी के 1 विधायक साथ आ जाए, तभी विपक्ष 1 सीट निकाल सकता है, लेकिन ऐसा होना आसान नहीं दिखता। देखिए, एनडीए के पास भाजपा के 89 और जेडीयू के 85 विधायक है। साथ ही आरएलएम, हम और एलजेपीआर को जोड़ दे तो 5वीं सीट के लिए सिर्फ 3 से 4 अतिरिक्त विधायकों का जुगाड़ करना पड़ेगा। यानी एनडीए 5 में से 4 ही नहीं बल्कि चाहे तो 5 की 5 सीटें निकाल सकता है। इस बार जिन सीटों पर चुनाव है उसमें जेडीयू के हरिवंश और रामनाथ ठाकुर की सीटें खाली हो रही है। रामनाथ ठाकुर इस समय केंद्र में मंत्री है और सबसे बड़ी बात, वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। अति पिछड़ा वर्ग से आने की वजह से वे जातीय समीकरण में फिट बैठते हैं, इसलिए माना जा रहा है कि नीतीश कुमार उनके लिए तीसरी बार भी रास्ता निकाल सकते हैं। लेकिन हरिवंश को लेकर संशय भी बना हुआ है। वो कैसे, वो बताते हैं हम आपको। देखिए, वे इस वक्त राज्यसभा के उप सभापति है और सरकार के लिए कई बार मजबूत भूमिका निभा चुके हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये है कि अगर उन्हें फिर से राज्यसभा नहीं मिली तो राज्यपाल जैसे किसी संवैधानिक पद पर भेजा जा सकता है। अब बात नए दावेदारों की। एनडीए में इस बार 2 नए चेहरे में चर्चा में है। एक फिर से उपेंद्र कुशवाहा, जिनकी सीट खाली हो रही है और वो दोबारा राज्यसभा जाना चाहते हैं। दूसरे है चिराग पासवान, जो अपनी मां रीना पासवान के लिए जोड़ लगा रहे हैं। चिराग के पास 19 विधायक है, लेकिन उनमें जीतनराम मांझी की पार्टी हम और कुशवाहा की आरएलएम के साथ चाहिए, और वो भी भाजपा की मंजूरी के बिना मुश्किल है। वैसे जीतनराम मांझी और चिराग पासवान के रिश्ते हमेशा सहज नहीं रहे हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी दावेदारी आसानी से छोड़ने वाले नहीं दिख रहे हैं। तो अब अगर भाजपा उदारता दिखाए और पहले की तरह अपनी 1 सीट कुशवाहा को दे दे तो मामला सेट हो सकता है। महागठबंधन की तरफ से भी तैयारी चल रही है। राजद अपना उम्मीदवार उतार सकता है, हालांकि जीत आसान नहीं होने वाली है उनके लिए। चर्चा यह है कि अगर राजद किसी मुश्किल चेहरे को मैदान में उतारता है, जैसे दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब, तो एआईएमआईएम का समर्थन मिल सकता है। लेकिन कांग्रेस के कुछ बागी विधायक यहां भी खेल बिगाड़ सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बिहार की राज्यसभा की लड़ाई इस बार सिर्फ संख्या की नहीं बल्कि जोड़ तोड़, जातीय संतुलन और राजनीतिक सौदेबाजी की भी है। अब आने वाले दिनों में तस्वीर और साफ होगी, लेकिन इतना तय है कि इस चुनाव में सियासी ड्रामा तो भरपूर देखने को मिलेगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386